आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। हेमंत सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता परिभाषित करने का विधेयक सदन में लाने वाली है। दरअसल बीते जनवरी माह से ही झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। कई संगठनों, राजनेताओं और आम लोगों ने भी इसकी मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बीच स्थानीयता विधेयक लाने को विश्लेषक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव बता रहे हैं। दिलचस्प है कि इसी साल मार्च महीने में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित नहीं की जा सकती। आज स्थानीयता विधेयक पेश किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होगा कि जिस खतियान आधारित स्थानीयता नीति को मुख्यमंत्री ने सदन में अव्यावहारिक बताया था, वो अचानक उनका सबसे बड़ा सियासी दांव कैसे बन गया। आखिर क्या बदला? कहीं केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने सीएम हेमंत सोरेन को अपनी तर्कस से ये तीर निकलवाने को तो विवश नहीं किया। दरअसल झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के लिए भावनाओं से जुड़ा रहा है। शायद यही वजह भी है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी अपने घोषणा पत्र में झामुमो ने यह वादा किया था। हालांकि 23 मार्च 2022 को बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ साफ कहा था कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति नहीं लाई जा सकती। उन्होंने इसे अव्यावहारिक बता दिया था। कहा कि ये तो हाई कोर्ट से ही खारिज हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने तब विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि विपक्ष के साथी डेमोसाइल के मुद्दे पर झारखंड में आग लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य में 1932 के अलावा भी कई बार सर्वे सेटलमेंट हुआ है। कहीं 1975 में हुआ तो कहीं 1985 में, किसी जिले में तो 1995 में भी हुआ। हम किसे आधार माने? गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने तो निशाना साधा ही था। सत्तारूढ़ झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रेन ने भी इसकी आलोचना की है। वे घोषणा पत्र का हवाला देकर अपनी ही सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और प्रण भी लिया है कि जब तक 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लागू नहीं होगी, वे घर नहीं लौटेंगे। उनके साथ इस आंदोलन में पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गीता उरांव भी नजर आई। हालात ऐसे बने कि अगले विधानसभा चुनाव में झामुमो लोबिन हेम्ब्रेन को टिकट देगी, इस पर ही संशय है। सवाल है कि मुख्यमंत्री ने जिस 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति को अव्यावहारिक बताया था, आज उसी पर राजी कैसे हो गए? कैसे उन्होंने इसे अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया? इसके लिए आपको चलना होगा इसी वर्ष के अप्रैल महीने में। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुए अपने नाम से अनगढ़ा में खनन पट्टा का लीज लिया है। कहा भी कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। चुनाव आयोग में सुनवाई चली। 25 अगस्त को खबर आई कि चुनाव आयोग ने राज्य भवन को इस मामले में अपना मंतव्य भेज दिया है और सीएम की विधायकी रद्द करने की अनुशंसा की है। 14 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई और अचानक से झारखंडी जनमानस सीएम हेमंत सोरेन के पीछे लामबंद हो गया। दरअसल इस बैठक में सरकार ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति को परिभाषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। पूरा झारखंड झूमने लगा। हालांकि विरोध के स्वर भी उठे। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि यदि 1932 का स्थानीयता का आधार बनाया गया तो कोल्हान को पूरी आबादी इससे बाहर हो जाएगी, क्योंकि वहां आखिरी सर्वे सेटलमेंट 1932 में हुआ था। उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस के ही
कई अन्य नेताओं ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन चुप्पी साध ली। यहाँ बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई। बीजेपी के लिए असमंजस है कि यदि वो समर्थन करती है तो एक बड़ी आबादी जो बाहर से आई है और बीते कई वर्षों से यहाँ रह रही है, वो वर्ग भाजपा से नाराज हो जाएगा। यदि विरोध करती है तो आदिवासियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। हालांकि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास सरीखे शीर्ष नेताओं ने कानूनी नजरिए से इसका विश्लेषण किया है। फिर भी कई लोगों को लगता है कि यह प्रस्ताव तक ही सीमित रह जाएगा। हेमंत सोरेन इसे विधेयक के रूप में नहीं ला पाएंगे।